नमस्कार बच्चों। आज हम इस वीडियो में 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती द्वितीयो भाग अर्थात भाग 2 के प्रथम पाठ पहले पाठ विद्यामृतम अश्नुते को समझेंगे, सरल करेंगे। 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में विद्यामृतम अश्नुते, रघुकोत्संवादः, बाल कौतुकम, कर्म गौरवम, सुखनाशोपदेशः, सूक्तिसुधा, विक्रमस्य औदार्यम, कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, दीनबंधु श्री नायार, ये 9 पाठ सिलेबस में हैं। 8वां पाठ जो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है भूविभाग, ये नहीं है। और 11वां और 12वां उद्भिज परिषद और किंतु कुटिलता, ये जिस किसी पुरानी बुक में अगर ये आपको दिखाई दे रहे हो, आपने पुरानी बुक ली है तो ये सिलेबस में नहीं है। ये केवल 9 पाठ हमारे सिलेबस में नहीं है। पहले 12 थे, लेकिन भूविभाग, उद्भिज परिषद और किंतु कुटिलता, इन पाठों को सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला पाठ विद्यामृतम अश्नुते। सबसे पहले पाठ के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ ईशावास्योपनिषद से संकलित है, अर्थात ईशावास्योपनिषद जो है उसे यह पाठ लिया गया है। ईशावास्यम पद से आरंभ होने के कारण इसे ईशावास्योपनिषद की संज्ञा दी गई है, अर्थात इसका पहला जो मंत्र है वो ईशावास्यम से शुरू है, इसी पद से शुरू है, इसीलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद पड़ गया है। यह उपनिषद यजुर्वेद की माध्यन्दिन एवं काण्व संहिता का 40वां अध्याय है और इसमें 18 मंत्र हैं। इस संकलन के आद्य 2 मंत्रों में ईश्वर की सर्वत्र विद्यमानता को दर्शाते हुए कर्तव्य भावना से कर्म करने एवं त्याग पूर्व संसार के पदार्थों का उपभोग एवं संरक्षण करने का निर्देश दिया गया है। आत्मस्वरूप ईश्वर की व्यापकता का जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं, उनके अज्ञान को तृतीय मंत्र में दर्शाया गया है। चतुर्थ मंत्र में अर्थात चौथे मंत्र में चैतन्य स्वरूप स्वयं प्रकाश एवं विभू सर्वव्यापक आत्म तत्व का निरूपण किया गया है। 5वें और 6ठे मंत्र में अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान, विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान पर सूक्ष्म चिंतन निहित है। अंतिम मंत्र व्यवहारिक ज्ञान से लौकिक अभ्युदय एवं आध्यात्मिक से अमरता की प्राप्ति को बतलाता है। इस पाठ्यांश से यह संदेश मिलता है कि लौकिक एवं अध्यात्म विद्या एक दूसरे की पूरक है, मानव जीवन की परिपूर्णता एवं सर्वांगीण विकास में समान रूप से महत्व रखती है। हमारे इस पाठ में ईशावास्योपनिषद के 18 मंत्रों में से 7 मंत्रों का समावेश किया गया है। तो इसके पहले मंत्र को सरल करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। अब हमने इसमें हर एक मंत्र में पढ़ना है अन्वय को, प्रसंग को और सरलार्थ को, क्योंकि 12वीं कक्षा का जो एग्जाम होगा उसमें 4 नंबर का एक प्रश्न आएगा जिसमें श्लोक या कोई एक मंत्र दिया जाएगा, उसकी सप्रसंग आपको व्याख्या करनी है। और 4 नंबर का एक प्रश्न रहेगा जिसमें आपको गद्यांश की व्याख्या करनी होगी। उसमें 1 नंबर आपका प्रसंग का रहता है और 3 नंबर आपके सरलार्थ के रहते हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आता है जो किसी एक श्लोक या मंत्र में से अन्वय की रिक्त स्थान पूर्ति करनी आपको होती है, इसलिए उसकी भी हम तैयारी साथ ही साथ करेंगे। तो हर एक पाठ के जिसमें भी मंत्र होंगे या श्लोक होंगे उसमें अन्वय को भी साथ में पढ़ेंगे, प्रसंग और सरलार्थ को हम साथ में पढ़ेंगे। जब भी आप इसको नोट डाउन करें तो हर मंत्र के साथ या आगे जो श्लोक आए उन श्लोकों के साथ अन्य पाठों में, तो उनमें प्रसंग को आप साथ में लिखना हमेशा, तो आपको वो लिखते लिखते ही पूरे पाठ में वो याद हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। इदम सर्वम यत किंच, इदम यह, सर्वम सब कुछ, यत जो, किम
कुछ च और जगत्याम, इस जगती में, इस संसार में, जगत जो कुछ भी सृष्टि में चराचर जगत है, तत् वह ईशावास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। अर्थात ईश्वर के द्वारा ही वो सारा का सारा जो भी कुछ है वो चलाया जा रहा है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, तेन इसलिए, त्यक्तेन त्याग भाव से, भुंजीथा सृष्टि के पदार्थों का उपभोग करो। कस्य किसी के भी, स्वित धनम मागृध, किसी के भी धन का लालच, माँ मत गृध, लालची मत बनो, किसी के भी धन के लालची मत बनो, अर्थात किसी के भी धन का लालच मत करो। प्रसंग है इसका, प्रस्तुत मंत्र हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के विद्यामृतम स्मृति नामक पाठ से लिया गया है। आपको बच्चों प्रसंग में लिखना क्या है, सबसे पहले आप पाठ्य पुस्तक का नाम लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे, और फिर उस पाठ को जिस ग्रंथ से लिया गया है वो अगर आप विद्यमान हो तो उसका नाम लिखेंगे। जैसे ये है ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, और उस पाठ के जो लेखक हैं, कवि हैं, उसका भी नाम आप लिखेंगे। तो यहाँ चूंकि ये वेदों से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, इसलिए वेदों के मंत्र दृष्टा है, मंत्र सृष्टा नहीं है, अर्थात लिखने वाले नहीं है, ऋषि केवल मंत्रों के दृष्टा हैं, इसलिए यहाँ राइटर का नाम नहीं आएगा। आपको बस ये 3 चीज लिखनी है। पाठ्य पुस्तक का नाम सभी पाठों में समान रहेगा, शाश्वती भाग 2 विद्यामृतम स्मृति, जिस भी पाठ को आप लिख रहे हैं, जिस भी पाठ का आप सरलार्थ कर रहे हैं, उस पाठ का नाम आएगा और लेखक का नाम, ये 3 बातों का आपको समावेश प्रसंग में करना है। और इस मंत्र में परमात्मा की सर्वव्यापकता तथा त्याग पूर्वक भोग का उपदेश दिया गया है। सरलार्थ हमने कर लिया है। दूसरा मंत्र देखें, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अन्वय, इह कर्माणि, इह इस, कर्माणि कुर्वन् कर्म करते हुए, एव ही सतम सो समा वर्षों तक, जिजीविषेत जीवन जीने की इच्छा करें। तो यह कर्माणि, यह इस संसार में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करें। एवं इस प्रकार, त्वयि नरे तुझ मनुष्य में, कर्म न लिप्यते कर्मों का लेप नहीं होगा, बंधन नहीं होगा। इतः अन्यथा मार्गः नास्ति, इतः इससे, अन्यथा अन्य, मार्गः मार्ग रास्ता, न अस्ति नहीं है, इससे अन्यथा इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। पूरे श्लोकार्थ देखें, इस संसार में कर्म करते हुए आप 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करें, इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्मों का बंधन नहीं होगा, इससे अन्य कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तीसरा श्लोक अर्थात मंत्र, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः, तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। अन्वय, असूर्या नाम ते लोकाः, असूर्य अर्थात प्रकाशहीन, नाम के ते वे, लोकाः प्रसिद्ध लोक हैं, अर्थात प्रसिद्ध योनियां हैं। जैसे हम मनुष्य की योनि में हैं, कोई पशु की योनि में है, कोई पक्षी की योनि में है, कोई पेड़ पौधों की योनि में है, इस प्रकार से ये जो अंधेन, अंधकार से, तमसा आवृता, गहन अंधकार से ढके हुए हैं, संति हैं, ये के च आत्महनः जना, जो भी कोई आत्महन, आत्मा के हत्यारे, जना लोग, भवंती हैं, जो भी कोई आत्मा के हत्यारे लोग होते हैं, ते वे, प्रेत्य मर करके, तान उन्हीं, अभिगच्छन्ति उन्हीं लोकों में वापिस जन्म प्राप्त करते हैं, उन्हीं योनियों को प्राप्त करते हैं। पूरे श्लोक का एक बार आप देखें
कि असूर्य अर्थात प्रकाशहीन नाम के वे प्रसिद्ध लोक अर्थात योनियां हैं जो गहरे अंधकार से ढके हुए हैं, और जो कोई आत्मा के हत्यारे लोग होते हैं वे मरकर उन अंधकार से युक्त योनियों को अर्थात उन लोकों को, प्रसिद्ध लोकों को, असुरिया नाम के लोकों को प्राप्त करते हैं। चौथा मंत्र देखें, अनेजधिकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अन्वय देखो, अनेजत, अनेजत होता है निश्चल। ये ईश्वर के विषय में बताया गया है कि वह ईश्वर अनेजत निश्चल है, एकम एक है, मनसह जवीय और मन से भी अधिक तेज गति वाला है, वेग वाला है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अभी पढ़ रहे हैं तो ध्यान हमारा यहाँ है तो ठीक है, लेकिन अगर मन हमारा यहाँ पढ़ाई में नहीं है और हम अपने खेलने के लिए सोच रहे हैं, कहीं घूम के आए थे या घूमना जाना चाहते हैं तो वहां के लिए सोच रहे हैं, तो कितनी दूर एकदम मन जा सकता है। तो लेकिन ईश्वर जो है वो मन से भी तेज गति वाले हैं, मन से भी वेगवान है। देवा एनत न आपनुवत, देव, देव होता है इंद्रियां, हमारी जो इंद्रियां हैं, पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्मेंद्रियां हैं, मन है, तो ये सभी जो इंद्रियां हैं एनत न आपनुवत, उस तक नहीं पहुंच पाती हैं। पूर्वम अरसत, और वो पहले से ही पहुंचे हुए हैं। तत तिष्ठत, वह ठहरे हुए भी। धावतः अन्यान अत्येति, दौड़ते हुए अन्यों से आगे निकल जाते हैं। वह ठहरे हुए भी दौड़ते हुए अन्यों से आगे निकल जाते हैं, उनका अतिक्रमण कर जाते हैं। तस्मिन मातरिश्वा अपह दधाति, उन्हीं के प्रभाव से, उन्हीं से ही अर्थात ईश्वर के प्रभाव से ही मातरिश्वा वायु अपह जल दधाती, धारण करती है, कि वायु भी जल को धारण करती है। पूरे श्लोकार देखें कि वह ईश्वर निश्चल, एक, मन से भी अधिक वेग वाला है। देव अर्थात इंद्रिया उस तक नहीं पहुंच पाती हैं, वह पहले से ही पहुंचा हुआ है, अर्थात वह सर्वव्यापक होने के कारण सब जगह विद्यमान है। वह स्थिर रहते हुए, तिष्ठत, ठहरे हो रहते हुए, स्थिर रहते हुए दौड़ने वाले अन्यों से आगे निकल जाते हैं। उसी से अर्थात ईश्वर के प्रभाव से, ईश्वर की कृपा से ही वायु जल को धारण करती है। पांचवा मंत्र, अंधन तमः प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रताः। अन्वय देखें, ये अविद्याम उपासते, ये जो लोग अविद्याम, अविद्या अर्थात भौतिक भौतिक साधनों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की, उपासते उपासना करते हैं, ते वे लोग अंधन तमः प्रविशन्ति, घोर अंधकार में। एक तो होता है अंधकार, और अंधन तमः, जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, गुड बेटर बेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री, तो तरह और तमह, ऐसे ही संस्कृत में भी ये ऐसी डिग्रियां होती हैं। तो अंधन तमह, सबसे अधिक घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। जो लोग अविद्या अर्थात भौतिक साधनों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, ते अंधन तम प्रविशन्ति, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। ततः भूय इव ते तमः प्रविशन्ति, परंतु ततः भूय, उससे भी अधिक, इव ते तमः, घोर अंधकार में वे लोग प्रवेश करते हैं, ये जो अविद्यायाम रतः, जो केवल विद्या अर्थात आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करने में ही लगे रहते हैं। अर्थात पूरे श्लोक का अर्थ देखें, जो लोग केवल अविद्या अर्थात भौतिक साधनों की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान की उपासना करते हैं, वे घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं, परंतु उनसे भी अधिक घोर अंधकार में वे लोग प्रवेश करते हैं जो केवल विद्या अर्थात आध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करने में ही लगे रहते हैं। छठा मंत्र,
अन्य देवा आहुर विद्यया, अन्याद आहुर विद्यया इति शुश्रूम धीराणाम ये न तद विचक्षिरे। अन्वय देखें, विद्यया अन्यत एव फलम आहुः। विद्यया अर्थात अध्यात्म ज्ञान का फल, एव फलम जो फल है वो अन्यत आहु अन्य बताया गया है, अलग बताया गया है। आध्यात्म ज्ञान का फल अलग बताया गया है और अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का फल एव फलम आहु अन्यत एव फलम आहु अर्थात अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का फल अलग है, दोनों ही फल अलग अलग बताए गए हैं। इति धीराणाम वचांसी शुश्रुमः, यह विद्वान पुरुषों के वचनों से हमने सुना है, शुश्रुमः सुना है। ये न तत् विचक्षिरे, जिन्होंने उस विद्या और अविद्या के रहस्य को हमारे लिए विचक्षिर स्पष्ट उपदेश किया है। विचक्षिरे स्पष्ट उपदेश किया है। पूरे श्लोक का एक बार फिर से आप देखें कि विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान का अन्य एव ही फलम फल आहु कहा गया है। अध्यात्म ज्ञान का फल अन्य कहा गया है, अलग कहा गया है। अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का अन्यते फलम आहु अन्य फल कहा गया है। इति धीराणाम वचांसी शुश्रुमः, ऐसा हमने धीर पुरुषों के द्वारा, विद्वान पुरुषों के द्वारा सुना है। ये न तद विचक्षिरे, और जिन्होंने इस विद्या और अविद्या के रहस्य को हमारे लिए स्पष्ट उपदेश किया है। सातवां मंत्र और इस पाठ का अंतिम मंत्र सरल करते हैं। विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यामृतमश्नुते। अन्वय, यह अर्थात जो मनुष्य विद्याम, विद्या अर्थात अध्यात्म ज्ञान, और च और अविद्याम च, और अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान। विद्या का अर्थ होता है अध्यात्म ज्ञान और अविद्या का अर्थ व्यवहारिक ज्ञान। उभयम सह वेदः, उभयम दोनों को, सह साथ में, वेदः जानता है, दोनों को एक साथ में जानता है, अर्थात विद्या को भी और अविद्या को भी। सह वह मनुष्य, अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा, मृत्युम मृत्यु को, तीर्थवा पार करके, विद्या विद्या के द्वारा अर्थात अध्यात्म ज्ञान के द्वारा, अमृतम अश्नुते अमृत को, अमृतत्व को प्राप्त करता है। पूरे श्लोक का देखें कि जो मनुष्य विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा और अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान, इन दोनों को उभयम सह वेद एक साथ जानता है, वह अविद्या अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के द्वारा मृत्युम तीर्थवा मृत्यु को पार करके, विद्या अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा अमृतम अश्नुते अमृत को, अमरता को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आज हमने 12वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शाश्वती भाग 2 के पहले पाठ विद्यामृतम अश्नुते को सरल किया है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर करें और चैनल पर बने रहें। मिलते हैं इसके अभ्यास के साथ। नमस्कार।